गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निवी नर्सिंग। और आज हम देखेंगे रीनल फेल्योर में सबसे पहला हम यूरिनरी सिस्टम देख रहे थे, जिसमें कि हम देखते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर। आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्यूट रीनल फेल्योर मतलब समझ में आ रहा है कि एक्यूट कंडीशन में है। रीनल फेल्योर तो हो गया है, बट रीनल फेल्योर एक्यूट कंडीशन में है। और नेक्स्ट में हम देखेंगे क्रॉनिक रीनल फेल्योर। तो पहले आज हम देखते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर। तो इसका अगर डेफिनेशंस देखा जाए तो सबसे पहले डेफिनेशंस में क्या है कि सडन लॉस ऑफ रीनल फंक्शन इसको कहते हैं सडन लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। इट इज रिवर्सिबल इन कंडीशन। रिवर्सिबल इन कंडीशन। ठीक है, ये पता चल रहा है कि सडन लॉस ऑफ रीनल फंक्शन मतलब अचानक से रीनल फंक्शन का लॉस हो जाता है, लेकिन ये एक्यूट कंडीशन में है। दैट्स व्हाई ये रिवर्सिबल है। मतलब इसको अगर ट्रीट किया जाए तो ये फिर से वो सही अवस्था जो रहता है, जो सही कंडीशन रहता है, उसमें वो वापस जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है इट इज अ रिवर्सिबल कंडीशन। हाँ, और इसको अगर कहा जाए इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय it is characterized by एजोटेमिया। एजोटेमिया मतलब होता है इंक्रीज यूरिक एसिड इन ब्लड। ठीक है, जब भी एक्यूट रीनल फेल्योर होगा तो इससे ये पता चलेगा कि एक्यूट रीनल फेल्योर तो आप कैसे बता सकते हो जब तक कि आप जांच नहीं करोगे, बट इसमें पता चलता है तुरंत से एट ए टाइम एजोटेमिया हो जाता है। एजोटेमिया मतलब होता है इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड। ठीक है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग कह सकते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर। ये कैरेक्टराइज करने के लिए बेस्ट माना जाता है। ठीक, अब देखते हैं डेफिनेशंस के बाद। नेक्स्ट है काउजेस। काउजेस क्या क्या कारण है जिसके वजह से एक्यूट रीनल फेल्योर होता है। तो नेक्स्ट फर्स्ट है क्या है प्री रीनल काउजेस। प्री रीनल काउजेस की वजह से होता है। प्री मतलब समझ में आ रहा है कि पहले रीनल काउजेस। ठीक है, इसमें होता है सडन एंड सीवियर ड्रॉप इन बीपी। ठीक है, क्या इसको कह सकते हैं आप बीपी का शॉक और interruptions of blood flow to the इसका प्रीरीनल काउजेस देखेंगे तो सडन एंड सीवियर ड्रॉप इन बीपी मतलब शॉक और इंटरप्शंस ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनी फ्रॉम सीवियर इंजरी और इलनेस। इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। इसमें कहा गया प्रीरीनल काउजेस में तुरंत और बहुत ज्यादा मतलब सीवियर ड्रॉप इन बीपी जिसको कहा गया 100, या फिर इंटरप्शंस ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनी, इंटरप्ट हो गया या इंटरप्ट होने के कारण मतलब ब्लड का किडनी में, या तो हो सकता है आपका सीवियर इंजरी की वजह से या हो सकता है कोई इलनेस की वजह से प्री रीनल काउजेस होता है। तो प्री रीनल काउजेस में सबसे पहले क्या हो सकता है, पेशेंट्स में देखा जा सकता है डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर पेशेंट में बी गोज टू शॉक में जा सकता है। देन पेशेंट इज
हार्ट फेल्योर में हो सकता है, ठीक है। हार्ट फेल्योर मतलब डिहाइड्रेशन में है तो प्रीरेनल काउजेस होगा, शॉक है तो प्रीरेनल काउजेस हो सकता है, हार्ट फेल्योर है तो, देन बर्न में है तो बर्न है, या सेप्सिस है तो, ठीक है। ये सब कारण से पेशेंट्स में गोज टू प्रीरेनल काउजेस। देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरा काउजेस, दूसरा है इंट्रारीनल काउजेस। इंट्रारीनल काउजेस, ठीक है। इंट्रारीनल काउजेस होता है कि डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी by the inflammations of toxins, drugs, then infections की वजह से, और reduced blood supply। ये आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा जो मैंने लिखा है कि इंट्रारेनल कॉजेस में आपका होता है डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी बाय द इन्फ्लामेशंस ऑफ, ठीक है। ये डायरेक्टली आपके किडनी में जाके डैमेज करता है, या तो हो सकता है इन्फ्लामेशंस ऑफ टॉक्सिन्स, ठीक है, ड्रग्स की वजह से, या कोई इन्फेक्शंस की वजह से, या अल्टीमेटली आपका रिड्यूस हो सकता है ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, इंट्रारेनल कॉजेस हो सकता है। देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आप किस किस चीज में आपका एक्यूट रीनल फेलियर होगा डायरेक्टली किडनी में जाके। तो हम लोगों ने देखा था इससे पहले मेरे चैनल में, अगर आप नए हो तो आप देख सकते हैं जाकर के मेरे कंटेंट में, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको किडनी में डायरेक्टली इन्फ्लामेशन हो सकता है ग्लोमेरुलस का, और उसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी मैंने पढ़ा दिया है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीनल स्टोन हो सकता है, तो रीनल स्टोन हुआ हो तो, या रीनल ट्यूमर हुआ हो तो, ठीक है। इस कारण की वजह से आपका एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है जो इंट्रारेनल कॉजेस में आता है, ठीक है। देन थर्ड आते हैं हम लोग पोस्ट रीनल कॉजेस में। पोस्ट रीनल कॉजेस में होता है सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो due to enlarged prostate और रीनल स्टोन, जिसको नेफ्रोलिथियोसिस कहते हैं, ठीक है, रीनल स्टोन। देन आपका ब्लैडर ट्यूमर और इंजरी, ठीक है। आपका पोस्ट रीनल कॉजेस में क्या हो सकता है, अचानक से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है यूरिन फ्लो में, किस चलते, आपका इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से, रीनल स्टोन की वजह से, और ब्लैडर ट्यूमर और इंजरी की वजह से, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है, आपको क्या क्या कारण से होता है, तो होता है यूरेटराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर। देन आपका होता है सिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका वेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में BPH। ये ज्यादा उम्र जैसे 55 प्लस वालों को यही दिक्कत हो जाता है, ठीक है, वेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, जिसको अगर किसी पेशेंट्स को वेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो गया है तो उसको पेशेंट्स को ये भी हो सकता है एक्यूट रीनल फेलियर हो जाए, ठीक है। एक्यूट रीनल फेलियर अगर नहीं भी होगा तो उसका सिम्टम्स है आपका कि आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, क्या चीज में, यूरिन फ्लो में हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हो ही, ठीक है। उसके बाद हम ये सब देख लिए, ये हो गया हमारे काउजेस जो कि 3 तरह के होते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा, प्री रीनल कॉजेस देखा, इंट्रा रीनल कॉजेस देखा और पोस्ट रीनल कॉजेस देखा, ठीक है।
और सबके हम लोग ने देखा कि किस किस चीज की वजह से प्री रेनल काउजेस हो सकता है, पोस्ट रेनल काउजेस हो सकता है और इंट्रा रेनल काउजेस हो सकता है। देन हम आते हैं इसका काउजेस के बाद आते हैं, नेक्स्ट है हमारा साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे प्री रेनल काउजेस में क्या क्या काउजेस हैं, क्या क्या साइन सिम्टम्स, सॉरी प्री रेनल सिम्टम्स। प्री रेनल होने से क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं वो देखेंगे। तो देखेंगे कि डिक्रीज टिश्यू टर्गर, ठीक है, डिक्रीज टिश्यू टर्गर, देन ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मे बी पेशेंट को वेट लॉस भी हो, ठीक है, पेशेंट्स को वेट लॉस हो सकता है, देन हाइपोटेंशन हो सकता है, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाइपोटेंशन कहते हैं उसको, और ओलिगोयूरिया मतलब डिक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ओलिगोयूरिया, और कहते हैं एनोयूरिया मतलब बहुत कम, ठीक है, और टैकीकार्डिया में भी, टैकीकार्डिया। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा प्री रेनल सिम्टम्स में, हम लोग ने देखा कि टिश्यू टर्गर हो जाएगा, डिक्रीज टिश्यू टर्गर, म्यूकस मेम्ब्रेन का भी ड्राइनेस होने लगेगा, जहां जहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारा वहां वहां ड्राइनेस दिखने को लगेगा, और पेशेंट्स में भी वेट लॉस भी हो जाएगा, हाइपोटेंशन मतलब बीपी लो भी हो जाएगा, ओलिगोयूरिया मतलब वॉल्यूम कम ऑफ यूरिन, यूरिन का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, देन टैकीकार्डिया भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्री रीनल के बाद देखते हैं पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल में हमारा क्या क्या काउजेस हो सकता है, पोस्ट रीनल का क्या क्या सिम्टम्स होता है वो देखेंगे, ठीक है। सिम्टम्स में है हमारा पोस्ट रीनल का, सबसे पहला है कि हम लोगों ने पहले भी देखा था ऑब्स्ट्रक्शंस इन यूरिन फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शंस इन यूरिन फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑब्स्ट्रक्शन सिस्टम ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम्स ऑफ बीपीएच, मतलब बीपीएच में जो भी सिम्टम्स दिखता है वो आपके पोस्ट रीनल सिम्टम्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंट्रारीनल सिम्टम्स। इंट्रारीनल सिम्टम्स, इंट्रारीनल सिम्टम्स में हम लोगों को एक ही चीज दिखता है, वो होता है एडिमा ड्यू टू हाइपरवोलेमिया, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रीरेनल सिम्टम्स, पोस्ट रेनल सिम्टम्स एंड इंट्रारेनल सिम्टम्स। हम लोगों ने साइन सिम्टम देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके डायग्नोसिस पर। नेक्स्ट आते हैं डायग्नोसिस। इसका क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे जिससे पता चल सके कि पर्सेंट को एक्यूट रीनल फेल्योर है। तो पहला हम सबसे पहले करेंगे किडनी का है तो यूरिन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। यूरिन एनालिसिस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें कि किडनी का फंक्शन टेस्ट देखेंगे और रीनल का फंक्शन टेस्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीरम में क्या क्या देखेंगे, एजोटेमिया, जिसमें एजोटेमिया मतलब हमने पहले भी पढ़ा कि इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल ब्लड में देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन का भी लेवल बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद एंड BUN लेवल मतलब ब्लड, यूरिया और नाइट्रोजन का भी लेवल इंक्रीज देखने को मिल सकता है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग करते हैं रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी।
रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। ये सब चीज़ों को डायग्नोसिस करते हैं, देन हम लोग को पता चल जाता है कि पेशेंट्स को रीनल एक्यूट रीनल फेल्योर है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायरेटिक्स देंगे, क्योंकि पेशेंट्स को क्या है, हाइपरवोलेमिया है। डायरेटिक्स देंगे जिसमें क्या क्या दे सकते हैं हम लोग मैनेजमेंट करने के लिए, क्या देंगे, फ्रूसामाइड जिसको लैसिक्स कहते हैं, लैसिक्स और मैनिटोल देंगे, ठीक है। मैनिटोल, लैसिक्स और मैनिटोल देते हैं डायरेटिक्स के लिए। और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करते हैं। क्यों इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि एक्यूट रीनल फेलियर में हम लोगों ने देखा कि इंक्रीज सोडियम पोटेशियम जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट है वो इंक्रीज कर जाते हैं। दैट्स वाई हम लोग उसको बॉडी से रिप्लेस करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको नाम दिए हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे सोडियम फॉस्फेट, उससे आपका इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करते हैं। वैसे ही बहुत सारे ड्रग हैं जिसको हम लोग यूज करके इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी करते हैं। फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं, क्यों करते हैं कि पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा एडिमा देखने को मिलता है, और एडिमा तब देखने को मिलता है जब पेशेंट्स का बॉडी में हाइपरवोलेमिया हो, मतलब कि बॉडी में, क्योंकि आपने देखा पहले कि ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिन फ्लो, तो आपके जो बॉडी में है वो यूरिन ठीक तरह से आपके एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे हैं। दैट्स वाई हमारे बॉडी में जितने भी बॉडी में जो अनवांटेड वाटर है और अनवांटेड फ्लूइड है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो हमारे शरीर से नहीं निकल पा रहे हैं अच्छे से, तो जिसकी वजह से आपको हाइपरवोलेमिया होगा। और हाइपरवोलेमिया हो गया पेशेंट्स में तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, पफिनेस देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, और उसको हम लोगों को रिप्लेसमेंट करना जरूरी है। दैट्स वाई इसमें मैनेजमेंट किया जाता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट में, ठीक है। ये हो गया हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। इसके अलावा हम लोग एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, और सिम्टोमेटिक अगर पेशेंट्स में फीवर आ गया तो पैरासीटामोल या आपका एंटीपायरेटिक इस्तेमाल करते हैं, या दर्द है तो एनाल्जेसिक देते हैं। लेकिन आपका सबसे मेन है कि उसके डायरेटिक्स देते हैं, जिससे कि उसको वाटर रिटेंशन जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा हम लोग को मेडिकल मैनेजमेंट तो देखना ही है, प्लस में हम लोग को डाइटरी मैनेजमेंट भी देखना है। डाइटरी मैनेजमेंट में आप लोग क्या दे सकते हैं, पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा हम लोग देते हैं हाई कैलोरी डाइट। पेशेंट्स में हाई कैलोरी डाइट देते हैं, हाई कैलोरी डाइट देते हैं। देन हम लोग क्या देते हैं, लो प्रोटीन, बिकॉज ऑफ प्रोटीन ऑलरेडी हमारे शरीर में है, एक्सक्रीट तो हो नहीं रहा है। देन सोडियम भी लो ही देते हैं, हाँ। और उसके बाद पोटेशियम भी लो देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हम लोग लो देते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कम ना के बराबर देना है, बट हाई कैलोरी डाइट देना है, जिससे पेशेंट्स अपने आप को रिकवर करने में मदद मिले, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डाइटरी मैनेजमेंट देख लिए, मेडिकल मैनेजमेंट देख लिए। हमारा लास्ट टॉपिक है, ये है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, पेशेंट्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है, और हम लोग क्या क्या को मैनेजमेंट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ जब पेशेंट्स एडमिट होता है हॉस्पिटल में। तो हम लोग क्या देखते हैं, वाटर रिटेंशन। जब हम लोगों ने पेशेंट को लैसिक्स दे दिया, ठीक है, तो उसको अगर यूरो बैग लगा हुआ है तो वाटर रिटेंशन की 24 घंटे में वो कितना लीटर अपना शरीर से एक्सक्रीट किया है यूरिन, उसको हम लोग मेंशन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और चार्ट में उसको वाटर रिटेंशन के लिए, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि उसमें कितना ज़्यादा आपका फ़ायदा हुआ, या उससे उसको कोई नुकसान हो रहा है या कुछ हो रहा है। इसको हम लोग मॉनिटर करते हैं, जो पता चले कि वाटर रिटेंशन से वो दूर, मतलब साइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रहता है, बिकॉज ऑफ खाने का मन नहीं करता है, ठीक है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रहता है, तो पेशेंट्स को इनकरेज करना है कि वो हेल्दी डाइट दे, हेल्दी डाइट ले, और अगर नहीं लेते हैं पेशेंट्स तो उसको काउंसिल करना है कि आप अगर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो ये बीमारी आपको हो सकता है कि ये फर्दर आगे और ख़तरनाक हो जाए, या और फर्दर में आपको और डैमेज करे आपके किडनी को। इसलिए आपको अच्छे से खाना पीना होगा,
और अच्छे से खाना पीना खाइएगा, तभी जाके आप इस बीमारी से दूर हो सकते हैं। ऐसे हमें इनकरेज करना है एट द टाइम ऑफ जब पेशेंट्स वार्ड में होता है, और एज ए नर्सिंग स्टाफ आपको ये सब बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। और इतने बड़े बीमारी अगर हमको और आपको हो जाएगा तो भी हम लोग को ही इतना मेडिकल जानने के बावजूद हम लोग सोचते हैं कि ये सब बीमारी हम लोग को ना ही हो, बट अगर हो जाता है तो किसी भी एक नॉर्मल पर्सन को भी एंजाइटी होता है। छोटा सा एक पेट में स्टोन हो गया या पेट में दर्द हो रहा है तो भी हम लोग सोचते हैं, क्या क्या सोचने लग जाते हैं। तो आपको अगर पेशेंट्स को पता चल जाता है कि एक्यूट रीनल फेलियर है तो उसको ऑटोमेटिक एंजाइटी होने लगता है, तो उस एंजाइटी को डिक्रीज करना है, उस बीमारी के बारे में उसको पूरा कंफर्म बताना है, अच्छे से बताना है कि ये बीमारी है क्या, इसका ट्रीटमेंट है, आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा अगर एंजाइटी बढ़ जाएगा तो पेशेंट्स में गो टू डिप्रेस्ड, ठीक है, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तब उसके बाद वो खाना पीना भी नहीं खाएगा, देन आप जो उसको बोलिएगा वो कुछ भी नहीं करेगा, और पेशेंट्स का कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब देख लिया एक्यूट रीनल फेलियर में। आई होप सो आपको समझ में तो जरूर ही आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जा करके मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।